नमस्कार दोस्तों अगर आप गांव से हैं और घर से रह करके किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों आज के वीडियो में जो जानकारी शेयर करेंगे इसमें आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट करें, आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपका गांव में व्यवहार अच्छा है, आप एक मिलनसार आदमी हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो बिजनेस आइडिया हम शेयर करने वाले हैं इसे दोस्तों आप सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे का समय निकाल करके आराम से इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसमें पूंजी की ज़रूरत नहीं है और एक दिन में दोस्तों आप 1000 से 2000 आराम से कमा सकते हैं। ये दोस्तों साल के 12 महीने चलता है, साल के 12 महीने चलता है। और दोस्तों आप आराम से घर का भी काम करिए, अपना खेती बाड़ी का भी काम करिए और इस बिजनेस को करिए। धीरे धीरे इस बिजनेस को आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं। बड़े लेवल पे करने के लिए आपको कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं शुरुआती तौर पे हमें घर से रहकर बिना पैसे के कैसे इसे करना है। दोस्तों जो बिजनेस आइडिया है वो है दोस्तों खेत से संबंधित। जैसे गांव में आप दोस्तों जानते हैं 4 महीने किसकी खेती होती है, धान की खेती होती है, 4 महीने गेहूं की खेती होती है, यानी 8 महीने 4 महीने करके इस हिसाब से इसकी खेती होती है। और दोस्तों गांव में इस समय धान कटने वाला है, धान की कटाई शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों ये 4 महीने का बिजनेस है, 4 महीने बिजनेस आप आराम से करिए। इसके बाद गेहूं का समय आ जाएगा, गेहूं का बिजनेस करिएगा। तो धान का बिजनेस कैसे करना है दोस्तों, सबके घर पैसे की ज़रूरत होती है और उसी में कुछ छोटे किसान होते हैं, कुछ बड़े किसान होते हैं। दोस्तों बड़े किसान 50 कुंतल, 100 कुंतल, 200, 400 कुंतल बेचते हैं और छोटे किसान कभी 2 कुंतल, 3 कुंतल, 4 कुंतल, 5 कुंतल ऐसे दोस्तों अपने घर से धान बेच करके अपने जीविकोपार्जन के लिए यानी खाद मिट्टी डालने के लिए, कपड़े के लिए लेते हैं। तो दोस्तों यही करना है आपको, घर से रह करके दोस्तों रोज सुबह उठ जाइए या सुबह उठ करके सब घर पे रहते, चाहे सुबह चाहिए चाहे 10 बजे करिए, कभी भी चलिए। दोस्तों जो आपके गांव, ये गांव दोस्तों कितना होता है, किसी गांव में 1000 घर होते हैं, किसी गांव में 2000 घर होते हैं और दोस्तों 4-5 गांव के लोग आपको जानते हैं। दोस्तों हम भी गांव में जब रहते थे 8-10 गांव के लोग जानते थे, भैया ये फला के लड़के हैं, इनका नाम ये है, ये करते थे। तो दोस्तों गांव में 4-6-10 गांव के लोग आपको जानते ही होंगे। तो दोस्तों करना क्या, बस कुछ नहीं करना है, सबके घर जा कर के धान का खरीद करना है, धान की खरीद करना है और उन्हें ये बताना है दोस्तों आपके यहाँ से हम सुबह धान लेंगे और शाम तक ही पैसा आपको दे देंगे। शाम तक ही पैसा कैसे दे देंगे वो भी हम बताते हैं। तो दोस्तों सबके घर से धान खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, बोरा चाहिए। बोरा दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगा या आप जिससे आड़ती से जुड़ने वाले हैं वहाँ से भी बोरा मिल जाएगा। तो सबके घर से आप पहले धान खरीद लीजिए। किसी के घर से 100 मतलब मिलेगा आपको 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो, कोई 50 किलो बेचेगा, कोई दोस्तों 20 किलो बेचेगा। जैसे जो बेच रहा है 1 कुंतल 2 कुंतल, सबके घर से पूरे गांव का धान इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद आपके गांव में दोस्तों ट्रैक्टर ट्राली होगा, इसी ट्रैक्टर ट्राली पे लाद करके दोस्तों आपको बेचने जाना है। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं, आपने यहाँ से धान खरीदा, सबको विश्वास दिलाया, अगर आपके पास 10-20 हज़ार, 4-6 हज़ार रुपए है तो भी काम चल जाएगा। जैसे गांव में धान 2-3 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, मोटा धान और पतला धान। पतले धान में दोस्तों जैसे साफा मंसूरी, सोना मंसूरी और इसके तरफ से आता है आपका दोस्तों क्या कहते हैं बासमती का चावल, काला नमक, काला जीर, इसी टाइप के, और बंगाल जूही, कई टाइप के चावल आते हैं। तो दोस्तों ये जो चावल है ये चावल सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो आपको सबके घर से ये धान खरीदना है। धान खरीदने के बाद अगर थोड़ा बहुत पैसा आपके पास है, 2-3 हज़ार तो बढ़िया, किसी किसी को तुरंत ज़रूरत होती पैसे की तो कहेंगे भैया आपके पास कुछ पैसे हो तो दे दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी के घर से आपने 2 कुंतल धान लिया,
2 कुंतल धान की लागत 4,000 रुपये आई, उसका 4,000 बन रहा तो उनको 1,000 रुपये दे दीजिए, भैया 1,000 रुपये ले लीजिए, कल मैं उनके यहाँ धान खरीदने आऊँगा, फिर आपका पैसा दे दूंगा, या शाम तक आप हमसे पैसा ले करके ले सकते हैं। चाहे आप हमारे घर पे आ जाइए टहलते हुए, वैसे 1 कप चाय पीते हैं, नहीं तो हम आपके घर आके पैसा दे जाएंगे। तो लेकिन ये चेक करिए, जो आप कमेंट करिए जब पैसा देने के लिए तो उसका पैसा दे दीजिए, इससे आपका उनका व्यवहार भी बना रहेगा और दोबारा आपको ही माल देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपने खरीदारी कर लिया, थोड़ा बहुत पैसा देके, बाकी पैसे को आपने इन्वेस्ट नहीं करना। अब करना क्या है, गांव में अगर आप धान खरीद रहे हैं तो दोस्तों जो धान है और जो कहाँ बेचेंगे, आपको बेचना अपने जिले में। दोस्तों हर जिले में सप्ताह में 2 मंडी लगती है, 2 बार मंडी लगती है। साप्ताहिक मंडी अनाज की मंडी होती है। तो दोस्तों आपको वही अनाज ले जा करके ट्रैक्टर टाली पे लाद करके आपको ले जा करके मंडी में बेचना है। तो दोस्तों जितने में आपने खरीदा है और मंडी में जितने में आप बेचेंगे, 1 किलो के पीछे 2 से 3 रुपए का प्रॉफिट होगा, 2 से 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। और यहाँ से लादना है आपको, वहाँ ले जाके बेचना, वहाँ पैसा आपको नगद मिलता है, कोई उधार पैसा नहीं मिलता है, जितने में आप बेचते हैं। मान लीजिए आपने 10 कुंतल खरीद लिया, आपको 200 रुपये, सारे खर्चे काटने के बाद मैं बता रहा हूँ, 200 रुपये यानी 2 रुपये किलो के पीछे मिल रहा है, तो 200 रुपये कुंतल। आपने 10 कुंतल भी बेच दिया तो भी आपका 2,000 रुपये आराम से हो गया, 2,000 रुपये आराम से हो गया। यही छोटे लेवल पे कर रहे हैं। जब धीरे धीरे आपके पास पैसा हो जाए तो दोस्तों आप जिस गांव में रहते हैं, हर एक 4-6 गांव के बीच में एक बाजार लगती है, साप्ताहिक बाजार लगती है, जहां से लोग दोस्तों सब्जी खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं। उसी बाजार में आप एक छोटा सा कमरा ले लीजिए, उस कमरे में आप एक आढ़ती खोल दीजिए। अब आढ़ती का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, अपना आढ़त का नाम आप रख दीजिए। अब उस आढ़त को जब आप खोलेंगे, अगर थोड़े बड़े लेवल पे होंगे, तो बड़े लेवल पे करने के लिए दोस्तों एक कागज की जरूरत होती है, जिसे GST नंबर कहते हैं और FSCI रजिस्ट्रेशन। चूंकि ये फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट कुछ भी बेचने के लिए 2 कागजात आपको चाहिए। फूड रजिस्ट्रेशन जो आप करवाएंगे मात्र 100 रुपये है, आप अपना खुद डाउनलोड कर सकते हैं कि जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ले सकते हैं। और GST नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेल टैक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप GST नंबर ले सकते हैं। अब दोस्तों बड़े लेवल, अब आप ऐसे गांव में भी खरीदिए, और जो गांव वाले हैं आपको जान गए भैया इनकी आढ़त वहाँ पे है, ले जाके वहाँ बेच देते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे आपको बेच देंगे। तो जो लोग आढ़ते पे आके बेचेंगे वो दोस्तों उसमें आपका और फायदा होगा। अब आपको गांव से खरीद के ढोके लाना नहीं पड़ेगा, यही आढ़ती से दोस्तों आप लाद दीजिए। दोस्तों हमारे गांव में एक मार्केट लगती है, 10-20 गांव के बीच में एक बाजार है, वहाँ पे 2 दिन मंडी लगती है, एक बृहस्पति, एक सोमवार और एक शुक्रवार। और दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे आढ़ती हैं। दोस्तों हमारा क्षेत्र धान के माने में बहुत आगे है, तो एक आढ़ती से हम देखते हैं दोस्तों 3-3, 4-4 ट्रक, 3-4 ट्रक, वो भी बड़ा वाला ट्रेलर वाला ट्रक, वो दोस्तों वहाँ से उनके यहाँ से धान लाद के बाहर जाता है। वो लोग फिर क्या करते हैं, तो जो बड़ी बड़ी राइस मिलें होती हैं, इनका राइस मिलों से कांटेक्ट हो जाता है, दूसरे स्टेट में बेचते हैं। जो बड़े बड़े चावल उद्योग व्यापारी हैं उनके यहाँ इनका माल जाता है, तो यहाँ पे जब माल जाता है तो यहाँ पे और आपको प्रॉफिट होता है। ये तब बड़े लेवल पे हो गया। तो दोस्तों इसे धीरे धीरे आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जो हम आइडिया दे रहे हैं, ये आइडिया एक बेसिक आइडिया होता है, और जब आप उसमें खुद घुसते हैं जो बिजनेस करने के लिए, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस है, जब उस बिजनेस को आप करते जाते तो उसमें जानकारियां आपके पास आती जाती है, तब किसी की जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती, तब वही जानकारी आप दूसरे को दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप धान का बिजनेस घर पे रह के, गाँव में रह के कर सकते हैं। फिर उधर चना मटर गेहूँ हो जाएगा तो गेहूँ चना मटर बेचिए, उधर लहसुन धनिया ये सारी चीज़ें, मिर्चा हो, ये सब चीज़ें हो जाएगा। इसे भी खरीद के सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो ये तरीके से। दूसरा तरीका है दोस्तों, गाँव में धान गेहूँ सब सस्ता मिलता है, धान गेहूँ चावल सब सस्ता मिलता है, तो आप यहाँ से खरीद करके, आप अगर बड़ी सिटी से कांटेक्ट हैं, जैसे जिस राजधानी आपसे कांटेक्ट है या कोई बड़ा महानगर आपसे कांटेक्ट है, तो दोस्तों ये गांव से खरीद के ले जाके आप उस शहर में भी बेच सकते हैं। शहर में बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उनके यहाँ बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस एकदम बेस्ट बिजनेस है, घर से रह के आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। और आज के समय में दोस्तों आप एक कदम आगे बढ़ाइए, आप हर एक बिजनेस में सफल होंगे।
दोस्तों इसी तरह से नई बिजनेस आइडिया लेने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।